अब तक हमने जेईई मेन 2021 तक के कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम जेईई मेन 2022 के कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन सेक एक्स माइनस कॉस एक्स। जब हमारा x नॉट इक्वल टू 0 है और x बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 और k है जब हमारा x इज इक्वल टू 0 है। कह रहा है x इक्वल टू 0 पे सतत है तो k का मान बताना है। अब कह दिया सतत है तो हमें पता चल गया f ऑफ 0 इज इक्वल टू हो गया f ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू हो गया हमारा f ऑफ 0 प्लस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना k का मान निकालने के लिए f ऑफ 0 इज इक्वल टू कर देंगे f ऑफ 0 माइनस। हम f ऑफ 0 माइनस या 0 प्लस निकालें, दोनों के लिए हमारा वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पे हम f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस निकालते हैं तो f ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पे k है इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस हमारा फंक्शन है log 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन सेक एक्स माइनस कॉस एक्स। ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारा log m प्लस log n है तो यहाँ हम क्या करेंगे, log m प्लस log n का फार्मूला लगाएंगे तो log mn हो जाएगा। तो यहाँ से हमें k इज इक्वल टू मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ पे हो जाएगा हमारा log बेस e है, यहाँ m और n इंटू में हो जाएगा तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ नीचे में दिया हुआ है सेक एक्स माइनस कॉस एक्स, तो सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ से बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में हमारा रहेगा कॉस एक्स। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। आगे इसे सॉल्व करते हैं तो k इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 log बेस e। अब यहाँ हमें दिया था 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक साथ ले लेंगे, माइनस अलग कर देंगे तो यहाँ से हमारा फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आगे सॉल्व करते हैं इसे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स, ये हमारा बन जाएगा। और नीचे हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स तो हमारा था यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड और इंटू कर लेंगे और इंटू में 1 अपॉन हमारा कॉस एक्स था। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो k इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ हमारा एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक में a माइनस बी है तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा log, यहाँ बन जाएगा हमारा a स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा और अपॉन में हमारा बन जाएगा ये हमारा लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स होता है तो इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स है, इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। तो यहाँ हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख लेते हैं सेक एक्स, हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, तो उसमें से एक स्क्वायर माइनस होगा तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा log, आगे लिमिट है हमारा x टेंस टू 0 log, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 और यहाँ पे मिल जाएगा x की पावर 4 अपॉन में हमारा एक्स स्क्वायर सेक एक्स है, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा k इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 log, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 1 है एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में हमारा एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर लेते हैं और इंटू भी कर लेते हैं और अपॉन में हमारा सेक एक्स था। अब हमें फार्मूला पता है लिमिट x टेंस टू 0 log
1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे एक्स की जगह एक्स स्क्वायर और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और हर में हमारा भी वही है, तो इसकी वैल्यू हमारी 1 हो गई। तो के इज इक्वल टू हमें मिल गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सेक एक्स। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो के इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 0 प्लस 1 और सेक 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो यहाँ से हमें के इज इक्वल टू मिल गया 1। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ही करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 कॉस मॉड एक्स माइनस 2 साइन मॉड एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 3 और मॉड में हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि नॉन डिफरेंशिएबल नंबर ऑफ द पॉइंट, यानी कि यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करके बताना है कि हमारा फंक्शन कितने बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं होगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉस एक्स माइनस 2 है, तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। कॉस मॉड एक्स माइनस 2 है, तो अगर हमारा मॉड प्लस में ओपन होता है तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉस एक्स माइनस 2। जब हमारा मॉड प्लस में ओपन होगा तो हमें ये मिल जाएगा, और जब हमारा मॉड माइनस में ओपन होगा तो कॉस यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 2 ऐसा ओपन होगा। तो अगर कॉस के अंदर माइनस एक्स होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका कॉस एक्स बन जाता है। तो यहाँ से हमें मिल गया कॉस एक्स माइनस 2। हम डायरेक्ट कॉस मॉड एक्स माइनस 2 जो लिखा है उसकी जगह हम इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा है एक्स माइनस 1 का मॉड और साइन मॉड एक्स माइनस 1, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे ऐसे समझते हैं, अगर हमारा मॉड एक्स और साइन मॉड एक्स दिया होता है, अगर मान लेते हैं ऐसे दिया होता है, तो अगर हमारा एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारा मॉड एक्स साइन एक्स प्लस में ओपन हो जाएगा, हमें ये मिल जाएगा। और जब हमारा मॉड माइनस में ओपन होता है तो यहाँ पे हमें माइनस एक्स साइन और माइनस एक्स मिलता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक्स साइन एक्स लेस देन 0 पे। यानी कि जब हमारा मॉड एक्स और साइन मॉड एक्स होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब हमारा एक्स ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन 0 होता है। तो यहाँ पे एक्स माइनस 1 का मॉड और साइन मॉड एक्स माइनस 1 है, तो यहाँ पे भी हमारा बन जाएगा एक्स माइनस 1 साइन एक्स माइनस 1, मॉड हट गया। अब हम इसकी जगह इसे लिख देंगे तो हमें फंक्शन मिल जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मिल जाएगा कॉस एक्स माइनस 2 और यहाँ पे मिल जाएगा एक्स माइनस 1 साइन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 3 था। अब यहाँ पे था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो इसका फैक्टर करेंगे तो मॉड में मिल जाएगा हमें एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 4। अब यहाँ पे हमारा ये फंक्शन cos x ये कंटिन्यूस है, x माइनस 1 ये भी हमारा कंटिन्यूस है, साइन x माइनस 1 ये भी हमारा कंटिन्यूस है, तो ये फंक्शन हमारा, ये पार्ट हमारा अवकलनीय हो गया। अब यहाँ बच गया x माइनस 3 और मॉड में x माइनस 1 और x माइनस 4, तो ये हमारा मॉड में है तो हम इसे लिख सकते हैं मॉड x माइनस 1 और मॉड x माइनस 4, मॉड की प्रॉपर्टी से यहाँ x माइनस 3 है आगे। अब हमारा अगर मॉड x का ग्राफ बनता है तो वहाँ पे हमें कॉर्नर मिलता है x इज इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ x इज इक्वल टू 1 पे कॉर्नर मिलेगा और x इज इक्वल टू 4 पे कॉर्नर मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 पे हमारा फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय नहीं होगा। 2 पॉइंट पे हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, तो यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ई 1 प्लस 5x माइनस लॉग बेस ई 1 प्लस अल्फ़ा एक्स अपॉन में x है जब हमारा यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, और 10 दिया हुआ है जब हमारा x इज इक्वल टू 0 है, और कह रहा है x इज इक्वल टू 0 पे निरंतर यानी कि सतत है, कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे हमें मिल गया एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस LHL RHL और एफ ऑफ 0 बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 0 माइनस या प्लस निकालेंगे, दोनों का फंक्शन सेम ही है। तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू हमारा 10 है, और एफ ऑफ 0 माइनस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस
यहाँ पे दिया हुआ है log बेस e1 प्लस 5x माइनस log बेस e1 प्लस अल्फ़ा एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। तो 10 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और यहाँ इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस 5x हमें मिल जाएगा, और 5x का करेंगे तो इंटू में 5 मिल गया, माइनस 1/1 प्लस अल्फ़ा एक्स लॉग 1 प्लस अल्फ़ा एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर लिए, और अल्फ़ा एक्स का करेंगे तो इंटू अल्फ़ा मिल जाएगा, अपॉन में 1 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमें 10 इज इक्वल टू मिल जाएगा 5 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू मिल गया हमें -5। यही हमारा आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें f(x) इज इक्वल टू ये फंक्शन दिया हुआ है। पहला हमारा ये मॉड है, दूसरा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फिर हमें मॉड दिया हुआ है, और कह रहा है कि उन बिंदुओं की संख्या बताना है हमें जहाँ हमारा फंक्शन असतत है। डिसकंटिन्यूटी बतानी है कितने बिंदुओं पर मिलेगी। तो ये हमें f(x) दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो हमें मॉड में 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 दिया हुआ है, जब हमारा x लेस देन -1 होगा तो ये हमारा ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस होगा, हमेशा ये कॉन्टीन्यूअस होगा x लेस देन -1 पे। और x प्लस 1 मॉड में प्लस मॉड x माइनस 2 जो है, ये हमारा जब x ग्रेटर देन होगा, 1 नहीं 1 से बड़ा, तो ये फंक्शन हमारा ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस होगा। आप वैल्यू रख के चेक भी कर सकते हैं, हमेशा कॉन्टीन्यूअस ही मिलेगा। और ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x स्क्वायर माइनस 1 जो है, ये हमें तब कॉन्टीन्यूअस नहीं मिलता है जब हमें वैल्यू इसकी इंटीजर मिलती है। यानी कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो है वो जब हमें इंटीजर मिलती है तो हमारा फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूअस नहीं होता है, वहाँ पे हमें असतत मिलता है। तो वहाँ पे हमें असतत मिलता है। तो चेक कर लेते हैं कि ये हमारा फंक्शन कितने बिंदुओं पर असतत है। फिर यहाँ पे 1 पे फंक्शन चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, -1 पे चेंज हो रहा है 1 पे, और 1 और -1 पे हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। और पहले हम चेक कर लेते हैं हमारा 4x स्क्वायर माइनस 1 जो ग्रेटेस्ट इंटीजर में दिया हुआ है, ये कहाँ पे हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसकी वैल्यू जब हमें इंटीजर मिलेगी तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये हमारा -1 से ग्रेटर देन x और लेस देन 1 के बीच में है। तो हम देखते हैं इसके बीच में कहाँ पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 ग्रेटर देन x स्क्वायर बन जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। 4 से इंटू करेंगे तो 4x स्क्वायर ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, और माइनस, अब इसमें माइनस कर देंगे तो -1 ग्रेटर देन 4x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। -1 किए तो हमें ये मिल गया। अब हम देखते हैं कि -1 से 3 के बीच में कितने हमें इंटीजर पॉइंट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 0 मिल रहा है, 1 और 3 नहीं लेना है क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा है। तो 0 मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, यानी कि 3 हमें इंटीजर पॉइंट मिल गए जहाँ पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, असतत होगा। तो हम x की वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये तो आई वैल्यू हमारी 4x स्क्वायर माइनस 1 की 0, 1 और 2 पे हमारा ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हम x की वैल्यू चेक कर लेते हैं कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमें x स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/2। तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा +-1/2। यहाँ से हमें 2 पॉइंट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 करेंगे तो यहाँ से हमें x स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/, यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 मिलेगा, तब ये हमारा मिलेगा +-1/2। और यहाँ से हमें x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा, तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू मिल गया +-1/√2। 2 पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया x इज इक्वल टू 1 से, और 0 से यहाँ से हमें 4 पॉइंट मिल गया। अब हम 2 के बराबर करते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 करेंगे तो यहाँ से हमें 4x स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 3। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू में मिल गया 3/4, तो x इज इक्वल टू में मिल गया +-√3/2। 2 पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया। तो यहाँ से हमें मिल गया x इज इक्वल टू +-1/2, +-1/√2, +-√3/2। यहाँ से हमें ये 6 पॉइंट मिल गए जहाँ पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ये पॉइंट हमारा
असतत है। अभी हमें x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 पे भी चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है। ये तो हमारी थी ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो फंक्शन दिया हुआ था उसकी वैल्यू, वहाँ से हमें 6 पॉइंट मिल गया। अभी यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं। हम x इज इक्वल टू -1 लेते हैं तो यहाँ से हमें LHL इज इक्वल टू मिल जाएगा, हमारा फंक्शन होगा mod 2x² -3x और -7, ये हमें फंक्शन मिल जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, -1 रखेंगे इसमें तो इसकी वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी, और यही वैल्यू हमारी बराबर होगी f ऑफ -1 के, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो लेस देन इक्वल टू में दिया हुआ है, तो दोनों की वैल्यू में यही मिल गई। अब हम RHL निकालते हैं, तो RHL के लिए हमारा फंक्शन होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x² -1। अब इसमें हम क्या करते हैं, 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे 4 -1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हम RHL निकाल रहे हैं। तो -1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू यानी कि हम यहाँ पे -0.999 रखेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे और -1। अब यहाँ पे -1 से बड़ी वैल्यू कह रहा है तो -2 मत रखना, वो तो छोटी होती है। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 0.999 का स्क्वायर -1, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा 3.96 और इसमें -1 करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 2.96, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर में है। अब जब हमारा 2.96 ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकलेगा तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 2। तो यहाँ से हमें LHL और f ऑफ -1 जो है 2 मिला, और RHL भी हमें 2 मिल गया। तो यहाँ से हमारा LHL इज इक्वल टू है RHL के, यानी कि x इज इक्वल टू -1 पे हमारा फंक्शन सतत है। अब क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 1 पे निकालते हैं। x इज इक्वल टू 1 जब लेंगे तो हम पहले LHL निकालेंगे, f ऑफ 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू लेंगे, तो उसके लिए हमारा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x² -1। तो यहाँ पे भी हम 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 0.999। तो यहाँ पे हम 1 से छोटी वैल्यू लेंगे यानी कि 0.999, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0.999 का स्क्वायर -1। यहाँ पे हमें जब हम -1 से पे चेक किए थे तो भी और इसकी दोनों की वैल्यू सेम ही मिलेगी, क्योंकि स्क्वायर होके वो भी पॉजिटिव ही बन रही थी। तो यहाँ से हमें मिल गया 3.96 -1। अब यहाँ से हमें मिल गया 2.96 यानी कि इक्वल टू में 2 मिल गया, ये हमारा LHL मिल गया। अब हम RHL निकालते हैं। RHL के लिए क्या करेंगे, 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे। तो RHL के लिए हमारा फंक्शन है mod x + 1 प्लस mod x - 2। तो इसमें हम 1 रखेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 और यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा, क्योंकि मॉड के बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव होगा, तो इज इक्वल टू 3 मिल गया। अब x इज इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन जो है वो असतत है, क्योंकि LHL RHL बराबर नहीं है। तो हमें वहाँ से 6 पॉइंट मिला था, अब 1 पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया, तो 6 + 1 यानी कि 7 पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है वो असतत है। 7 बिंदु मिल गया हमें। तो हमसे यही पूछा गया था कि हमारा फंक्शन कितने बिंदुओं पर असतत है, तो 7 बिंदुओं पर हमारा फंक्शन जो है वो असतत है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यही हमारा आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें f(x) = ये फंक्शन दिया हुआ है और g(x) = हमें ये फंक्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि r पर निरंतर है, यानी कि हमारा सतत है, और तो हमसे पूछ रहा है कि g ऑफ f ऑफ 2 प्लस f ऑफ g ऑफ -2 की वैल्यू, हमें यही सॉल्व करके वैल्यू बतानी है। हमारा ये दोनों फंक्शन जो है सतत है, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी 0 पे चेक करेंगे। कह रहा है सब जगह सतत है तो 0 पर भी सतत होगा, तो हम क्या करेंगे, 0 पे LHL RHL दोनों से निकाल लेंगे। यहाँ से हमें a का मान मिल जाएगा, f(x) से हमें a का मान मिल जाएगा जब हम LHL RHL बराबर करेंगे, और g(x) से हमें b का मान मिल जाएगा जब हम LHL और RHL बराबर करेंगे, क्योंकि कह दिया है कि सतत है, निरंतर का मतलब सतत है। तो हम पहले क्या करेंगे, f(x) पे LHL RHL बराबर करेंगे, तो यहाँ से हमारा LHL इज इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ 0 - इज इक्वल टू हमारा फंक्शन जो है वो है x + a। तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो यहाँ से हमें मिल गई वैल्यू a। अब हम RHL निकालेंगे, x इज इक्वल टू 0 पे निकाल रहे हैं, तो RHL के लिए हमारा फंक्शन है mod x - 4। यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो मॉड के अंदर -4 है, तो मॉड के बाहर निकलेगा तो वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें RHL और HL बराबर करेंगे तो a इज इक्वल टू 4 मिल गया।
हम RHL LHL इसलिए बराबर कह रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है सतत है। यहाँ से तो हमें A की वैल्यू मिल गई, तो अब हम क्या करते हैं G पे LHL RHL बराबर करके B का मान निकाल लेते हैं। x = 0 पे चेक करेंगे Gx पर, तो यहाँ से हमें LHL = मिलेगा, यानी कि f(0) माइनस = इसके लिए हमारा फंक्शन है x+1। अब यहाँ पे 0 रखेंगे तो हमें वैल्यू 1 मिल जाएगी। RHL निकालेंगे तो f(0) प्लस के लिए हमें फंक्शन मिलेगा x-4 का होल स्क्वायर प्लस b। ये हमारा Gx में फंक्शन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x = 0 रखेंगे तो यहाँ से हमें मिल गया 16 प्लस b। अब RHL LHL बराबर करेंगे तो यहाँ से मिल गया हमें 16 प्लस b = 1। तो यहाँ से हमें b = मिल गया -15। हमें a और b की वैल्यू मिल गई, तो अब हम gx और fx लिख लेते हैं। तो हमारा fx = मिल जाएगा, x प्लस a था तो यहाँ से मिल गया x+4। जब हमारा x ≤ 0 था और mod x-4 जब हमारा x > 0 था। अब gx हमारा क्या मिलेगा देख लेते हैं। तो x+1 था जब हमारा x < 0 था, और x-4 का होल स्क्वायर प्लस b था, तो b का मान हमें मिल गया -15 जब हमारा x > 0 था। ये हमें fx और gx मिल गया। अब हमें निकालना है f(2) की वैल्यू प्लस f(g)-2 की वैल्यू। तो हम पहले क्या करते हैं, f(2) निकालते हैं। f(2) यानी कि x से बड़ी वैल्यू है, तो f(2) के लिए हम mod x-4 लेंगे। तो इसमें हम अगर 2 रखते हैं तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलती है 2, क्योंकि mod के अंदर -2 बनेगी, बाहर निकलेगी तो 2 मिल जाएगी, तो यहाँ से हमें g(2) मिल गया। प्लस यहाँ पे है f(g)-2, तो g(-2) के लिए हम gx वाला फंक्शन देखेंगे जब हमारा x जो है < होगा 0 के, तो हमें यहाँ पे मिलेगा -2। तो यहाँ पे हम अगर -2 रखते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा f(-1). अब इसकी वैल्यू निकालते हैं g(2), यानी कि जहाँ पे हमारा gx > होगा 0 के, तो हमें ये फंक्शन मिलेगा। तो अगर हम इसमें 2 रखते हैं, यानी कि x-4 का होल स्क्वायर -15 मिलेगा, और प्लस f(-1) के लिए हमारा फंक्शन होगा x+4, यानी कि x+4। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x = 2 रखते हैं और यहाँ पे x = -1 रखते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ पे -2 बनेगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 -15 प्लस यहाँ पे हमारा होगा -1 x की वैल्यू और प्लस 4, तो ये 4 4 8 हो गया, ये हमारा -16 हो गया। तो 8 -16, तो यहाँ से हमें मिल गया g(f(2) प्लस f(g)-2 = -8। इसकी वैल्यू में मिल गई -8, यही हमें निकालना था। तो यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ पे अगर g(f(x) या f(gx) निकालना होता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, x रिप्लेस कर देते हैं gx से, तो हमें f(gx) मिल जाता है। और g(f(x) निकालना होगा तो हम x को रिप्लेस कर देंगे fx से, तो वहाँ से हमें f(gx) और f(f(x) दोनों मिल जाएगा। यहाँ पे हमें यही करना होता है। अब हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है fx = यहाँ पे साइन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। जब हमारा क्या कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है -2 से -1 में, और दिया हुआ है मैक्सिमम है जब 2x और 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर mod x। ये जब हमारा mod x जो है <1 दिया हुआ है और 1 है, अदरवाइज यानी कि कोई और वैल्यू के लिए ये 1 है, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। और कह रहा है कि यदि m उन बिंदुओं की संख्या जहाँ f असतत है, यानी कि m वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा फंक्शन असतत है, और n उन बिंदुओं की संख्या है जहाँ हमारा फंक्शन अवकलनीय नहीं है, ये मतलब नॉन डिफरेंशिएबल जहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हमें m, n का मान बताना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा m यहाँ पे क्या पूछा गया है और n क्या पूछा गया है, ये ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हम m n निकाल देंगे, कहीं उल्टा पूछा होगा तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ fx = हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें यहाँ दिया हुआ है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x,
ये जो है जब हमारा -2 से ग्रेटर देन है ग्रेटेस्ट इंटीजर और लेस देन है -1 से, तो इसके बीच में देख लेते हैं हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या मिलेगी। तो -2 से और -1 के बीच में, यानी कि 2 नहीं लेना है और 1 भी नहीं लेना है, तो इसके बीच में हमारा 1.2 -2 -3 ऐसे कुछ होगा। तो इसकी हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो है वो मिल जाएगी -2। यहाँ से हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 मिल जाएगी। तो जहाँ जहाँ पे हमारा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है उसकी जगह हम 2 लिख देंगे जब -2 से 1 के बीच में है। तो यहाँ पे हमारा साइन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर था, तो उसकी वैल्यू हमें मिल गई -2। तो यहाँ से माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब हमारा x बिलोंग करेगा -2 से -1 में, और अपॉन में था x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो x यहाँ +2 हो जाएगा। यहाँ भी हम अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू रख दिए। अब दूसरा हमारा था मैक्सिमम में था 2x, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड x, ये हमें दिया हुआ था जब हमारा मॉड जो है लेस देन 1 था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपने मॉड को -1 से ग्रेटर देन x और लेस देन 1। तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। -1 से ग्रेटर देन है x और लेस देन है 1 के x हमारा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 ग्रेटर देन मॉड x लेस देन 1। अब क्या करेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे, तो यहाँ से मॉड का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिए। तो अब हम चेक कर लेते हैं, तो 0 से 1 के बीच में, यानी कि 1 नहीं लेना है, 1 से छोटी वैल्यू रहेगी। तो अगर 1 से छोटी वैल्यू 0.9, 0.8 समथिंग ऐसे होगा, तो यहाँ पे इसका मान हमें मिल जाएगा 0। अब यहाँ पे हम अपने फंक्शन को लिख सकते हैं, मैक्सिमम होगा जब 2x तो हमारा था और इसकी वैल्यू में मिल गई 0 सॉल्व करने के बाद, जब हमारा मॉड x लेस देन 1 था। अब ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे मैक्सिमम दिया हुआ है, तो हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। हमारा फंक्शन जो था, हम उसको मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करके अपना फंक्शन, नया फंक्शन ये बना लिया। अब इसी का हम ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे था मैक्सिमम में 2x है और 0 है, तो इसका ग्राफ बनाएंगे हम। इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमारा 2x का ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ये हमारा y = 2x है और 0 है, तो यहाँ पे -1 से 1 में इसका ग्राफ जो है हमें मैक्सिमम में 0 मिला हुआ है। तो यहाँ पे हम इन दोनों का ग्राफ बना लिए जो मैक्सिमम में दिया हुआ था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें चेक करना है हमारा फंक्शन कहाँ पे असतत होगा और अवकलनीय नहीं होगा। तो ये हमारा मैक्सिमम का ग्राफ है, तो हम क्या करते हैं, अब इसके हिसाब से अपना फंक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें f(x) = मिल जाएगा हमारा sin x + 2 था अपॉन x + 2, जब हमारा x बिलोंग कर रहा था -2 से -1 में, तब ये हमारा फंक्शन था। इसे आगे लिखते हैं। तो यहाँ से f(x) = था sin x + 2 अपॉन x + 2, जब हमारा x बिलोंग कर रहा था -2 से -1 में। अब जब हमारा -1 से ग्रेटर देन x और लेस देन 0 था, जब हमारा फंक्शन -1 से ग्रेटर देन x था और लेस देन 1 के था, तो वहाँ पे हमारा फंक्शन 2x और 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड x यही हमारा था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने ग्राफ में पहले देख लेते हैं -1 से 0 के बीच में हमारा मैक्सिमम ग्राफ कौन सा है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में कह रहा है मैक्सिमम लेना है, तो -1 से 0 में हमारा ग्राफ जो है, ये 2x वाला तो नीचे है तो हमारा मिनिमम हो गया, और ये हमारा 0 जो है ये हमारा मैक्सिमम का ग्राफ हो गया। तो -1 से 0 के बीच में हमें फंक्शन का मान मिल गया 0। अब हम देखेंगे 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू x और लेस देन 1 के बीच में, जब हमारा ग्राफ 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो वहाँ पे हमारा मैक्सिमम ग्राफ 2x का मिला हुआ है। तो इसके बीच में हमें ग्राफ हमारा फंक्शन मिल गया 2x। और जब हमारा x ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1, क्योंकि अदरवाइज़ हमें क्वेश्चन में दिया था अदरवाइज़ 1 होगा। तो यहाँ पे x से बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू में 1 मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 और 1 पे और 0 पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेंगे। तो पहले x = हम 0 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, यानी कि सतत चेक करेंगे। तो x = 0, यानी कि LHL के लिए हमारा फंक्शन 0 बन जाएगा।
और आर एच एल के लिए जब हम इसमें 2x में 0 रखेंगे यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू में, तो भी हमें 0 मिल जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे सतत है। अगर हमारा x इज इक्वल टू 0 पे सतत है तो इस पर हमारा फंक्शन अवकलनीय भी होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 1 और -1 पे हम सतत चेक कर लेते हैं, फिर x इक्वल टू 0 पे अवकलनीय है कि नहीं देख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले x इज इक्वल टू -1 पे और x इज इक्वल टू 1 पे देखेंगे हमारा फंक्शन सतत है कि नहीं। तो x इज इक्वल टू 1 यानी कि पहले हम LHL निकालेंगे फिर RHL निकालेंगे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 के लिए क्या करेंगे, ये हम sin x वाला फंक्शन लेंगे। अगर हम इसमें x इक्वल टू -1 रखेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा sin 1, और जब हम RHL निकालेंगे तो -1 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से हमें LHL मिल गया sin 1 और RHL मिल गया 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन असतत मिल गया। अब हम x इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, तो x इज इक्वल टू 1 पहले हम RHL चेक करेंगे तो उसके लिए हमारा फंक्शन 2x है, तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें वैल्यू 2 मिल गई, और जब 1 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू हमें 1 मिल गई, यानी कि यहाँ से हमें RHL इज इक्वल टू मिल गया 1 और LHL इज इक्वल टू मिल गया 2। तो यहाँ से भी हमारा फंक्शन जो है वो असतत हो गया, क्योंकि RHL इज नॉट इक्वल टू है LHL के, तो ये भी हमारा असतत हो गया। अब x इज इक्वल टू -1 और 1 पे हमारा फंक्शन असतत है तो यह अवकलनीय नहीं होगा। तो यहाँ से हमें असतत बिंदु 2 मिल गया, डिसकंटिन्यूटी 2 मिल गई और अवकलनीयता भी 2 मिली है। x इज इक्वल टू 0 पे हम चेक करेंगे अवकलनीयता। तो हम पहले क्या करेंगे, LHD निकालेंगे फिर RHD निकालेंगे। तो LHD और RHD निकालने के लिए x इज इक्वल टू लेस देन, जहाँ पे हमारा फंक्शन 0 से छोटा होगा और जहाँ से हमारा फंक्शन 0 से बड़ा होगा तो हमें उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम अपने फंक्शन में देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा फंक्शन जब हम LHD निकालेंगे यानी कि 0 से छोटे के लिए तो 0 है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, तो यहाँ से हमें LHD तो 0 मिल गया। अब जब हमारा फंक्शन 0 से बड़ा होगा यानी कि RHD निकालेंगे तो वहाँ पे हमें फंक्शन मिल गया 2x, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें RHD मिल गया 0 और LHD मिल गया 2, तो यहाँ से हमारा LHD नॉट इक्वल टू है RHD के, तो ये फंक्शन हमारा अवकलनीय नहीं है। m, n की वैल्यू पूछी गई थी। हमारा m जो था ये था असतत पॉइंट और n जो था ये हमारा था नॉन डिफरेंशिएबल, यहाँ पे अवकलनीय नहीं है। तो m की वैल्यू हमें मिल गई -1 और 1 और n की वैल्यू हमें मिल गई 0, -1 और 1, तो यहाँ से हमें m, n इज इक्वल टू मिल गया 2, 3, यही हमारा आंसर है। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें f(x) इज इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है और g(x) इज इक्वल टू भी हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो Q1 और Q2 हमारा कांस्टेंट है और कह रहा है कि g ऑफ f(x) जो है x इज इक्वल टू 0 पे अवकलनीय है, यानी कि डिफरेंशिएबल है। अवकलनीय है तो कंटिन्यूअस भी जरूर होगा, तो यहाँ से हमें मिल गया LHL इज इक्वल टू होगा RHL के, एक पॉइंट तो हमें यहाँ से ये भी मिल गया, और डिफरेंशिएबल है यानी कि अवकलनीय है तो LHD बराबर होगा RHD के। तो हमसे पूछा जा रहा है कि g ऑफ f ऑफ -4, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे प्लस g ऑफ f ऑफ 4 ऐड करके हमें इन्हीं दोनों का मान बताना है। यहाँ पे हमें मॉड x प्लस 3 दिया हुआ है, तो अगर हम इसे 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि x इज इक्वल टू -3। तो यहाँ अगर हम इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे माना -3 होगा, यहाँ पे कहीं हमारा 0 होगा। तो अगर हम इसमें वैल्यू 0 रखते हैं तो ये हमें पॉजिटिव मिलता है, 0 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, और जब हम -3 से बड़ी वैल्यू रखेंगे यानी कि हम -1 रख लेते हैं तो भी हमें पॉजिटिव मिल रहा है। अब यहाँ पे -3 से रखेंगे तो यहाँ पे हमें निगेटिव मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x लेस देन और ग्रेटर देन में 0 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये भी हमारा पॉजिटिव में ये भी हमारा पॉजिटिव में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इसको लेस देन और ग्रेटर देन 3 के रूप में बना लेंगे, तो हमें f(x) इज इक्वल टू मिल जाएगा
एक्स प्लस 3 मिलेगा जब हमारा एक्स लेस देन होगा -3 के, क्योंकि यहाँ में आगे माइनस पहले ही दिया हुआ है। और जब हमारा -3 से बड़ा होगा एक्स और 0 से छोटा होगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा -x प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव होगा तो माइनस पहले से दिया है तो यहाँ पे हमें माइनस मिल जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे भी माइनस में वैल्यू मिल रही थी, आगे माइनस था इसलिए हमारा पॉजिटिव हो गया। और जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब हमें e की पावर x दिया हुआ है। अब ये हमारा fx बन गया। हम क्या करेंगे, g ऑफ fx निकालेंगे, यानी कि gx में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम fx रख देंगे। तो यहाँ से g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा f ऑफ x का स्क्वायर प्लस k1 fx जब हमारा fx लेस देन होगा 0 के, और दूसरा 4 f ऑफ x प्लस k2 जब हमारा fx ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 के। अब यहाँ पे हम fx की वैल्यू भी रख देंगे, तो g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे हमें मिल जाएगा जब हमारा fx लेस देन 0 के, यानी कि जब हमारा यहाँ पे x लेस देन होगा -3 के, तो हमें फंक्शन मिल जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस k1 x प्लस 3। और जब हमारा फंक्शन -3 से बड़ा होगा x और 0 से छोटा होगा तो हमें मिल जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस k1 x प्लस 3, ये मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा -x प्लस 3 मिला था, स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा निगेटिव हो गया। अब जब हमारा x ग्रेटर देन 0 के है तो हमें मिलेगा e की पावर 4e की पावर x प्लस k2, ये हमारा g ऑफ fx मिल गया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि g ऑफ fx जो है ये फंक्शन हमारा अवकलनीय है, तो ये कंटिन्यूअस भी होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी से LHL RHL बराबर करके हम एक इक्वेशन k1 और k2 में बना लेंगे। फिर दूसरा इक्वेशन हम इसका डिफरेंशिएशन करके, यानी कि अवकलनीयता दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन करके LHD RHD बराबर करके दूसरा इक्वेशन बना लेंगे, वहाँ से k1 और k2 का मान निकाल लेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 पे हम सततता पहले चेक करेंगे, तो यहाँ से g ऑफ f ऑफ 0 इज इक्वल टू होगा g ऑफ f ऑफ 0 माइनस के इज इक्वल टू होगा g ऑफ f ऑफ 0 प्लस के। कह रहा है कि डिफरेंशियल है यानी कि कंटिन्यूअस होगा, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, f ऑफ 0 निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले g ऑफ f ऑफ 0 लेंगे, तो वहाँ पे हमें फंक्शन मिल जाएगा 4e की पावर x प्लस k2 इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस, तो वहाँ पे हम ये सेकेंड वाला फंक्शन लेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस k1 x प्लस 3। और जब हम f ऑफ 0 प्लस यानी कि g ऑफ f ऑफ 0 प्लस लेंगे तो भी हमें e की पावर 4x प्लस k2 वाला फंक्शन लेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 प्लस k2, x बराबर 0 रख देंगे तो हमें डायरेक्ट यही मिल जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा g है ये सब, और ये हमारा 9 माइनस 3k1 इज इक्वल टू 4 प्लस k2, ये तीनों वैल्यू में बराबर मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें मिल गया 3k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 5। यहाँ से हमारा इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, g f ऑफ x g डैश f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ मिल जाएगा 2x प्लस 3 प्लस k1 जब हमारा x लेस देन है -3 का, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और 2 जब हमारा x प्लस 3 माइनस k1 होगा, -3 से बड़ा होगा x और 0 से छोटा होगा, 4e की पावर x बन जाएगा जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हमें ये g डैश एफ एक्स मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पे LHD RHD बराबर कर देंगे। तो यहाँ से LHD इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 6 माइनस k1, LHD के लिए यही फंक्शन लेंगे ना, x बराबर 0 रख देंगे, तो यहाँ से हमें 6 माइनस k1 मिल गया, और इज इक्वल टू कर देंगे RHD के, तो RHD हमें मिल जाएगा 4e की पावर x, तो इसमें 0 रखेंगे तो यहाँ से हमें 4 मिल गया, यानी कि 6 माइनस k1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमें k1 इज इक्वल टू मिल गया 2। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 में k1 की वैल्यू रख देंगे तो हमें k2 मिल जाएगा। तो 3
k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 5 था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, k1 की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से हमें k2 इज इक्वल टू मिल गया -1। k1 और k2 की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से हमें g ऑफ fx इज इक्वल टू मिल जाएगा, क्योंकि हमारा gx जो था उसमें k1 और k2 दिया था जो हमारा अननोन था, उसके लिए हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दी हुई थी। उन दोनों का यूज़ करके हमने k1 k2 का वैल्यू निकाल लिया। अब उसे वापस हम ले जाके अपने फंक्शन में रख देंगे तो हमें g ऑफ fx मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 मिलेगा जब हमारा x लेस देन होगा -3 के, और x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 मिल जाएगा जब -3 ग्रेटर देन x लेस देन 0 के है, और 4e की पावर x -1 मिल जाएगा जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के है। ये हमें g ऑफ x मिल गया। अब हमें निकालना है g ऑफ f ऑफ -4 प्लस g ऑफ f ऑफ 4 की वैल्यू। हमें यही वैल्यू निकालने के लिए हम इतनी देर से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन लेंदी है। तो जब हम -4 यानी कि g ऑफ f ऑफ -4 यानी कि -4 तो हम x लेस देन वाला फंक्शन लेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, -4 रख देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1, और यहाँ पे रखेंगे -4 तो -2 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से मिल गया 1 प्लस -2, और प्लस जब हम g ऑफ f ऑफ 4 रखेंगे तो हम x ग्रेटर देन वाला फंक्शन लेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस इक्वल टू 4 रखेंगे, तो हमें मिल जाएगा 4e की पावर 4 -1, तो यहाँ से हमें मिल गया 4e की पावर 4 -2, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से मिल गया 2e की पावर 4 -1। यही हमारा आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू, हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा 0 है और यहाँ पे भी हमारा 0 है, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि R में से उन बिंदुओं की संख्या बताइए जहाँ हमारा फंक्शन अवकलनीय नहीं है। हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सब में यही पूछ रहा है, हमारा फंक्शन अवकलनीय नहीं है, बिंदुओं की संख्या बताइए। तो इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। पहला हमारा मॉड है, दूसरा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर में दिया हुआ है फंक्शन। तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 8x स्क्वायर -6 + 1 दिया हुआ है, इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फैक्टर बन जाएगा 4x 2x -1 -1 2x -1, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4x -1 और 2x -1, तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू मिल गया 1/2, 1/4 में 2 वैल्यू मिल गई। इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 1/4 होगा हमारा और यहाँ पे हमारा 1/2 होगा। तो अगर हम यहाँ पे इसमें 1/2 से बड़ी वैल्यू रखते हैं तो ये हमें पॉजिटिव मिलेगा, ये हमारे निगेटिव मिलेगा, ये हमें पॉजिटिव मिलेगा। करते हैं अपने फंक्शन को इसी के हिसाब से ब्रेक कर लेते हैं प्लस और माइनस में, और मॉड को हटा देंगे। पहले फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें fx इज इक्वल टू मिल गया मॉड 4x स्क्वायर -8 + 5 जब x लेस देन इक्वल टू 1/4 हो। क्योंकि यहाँ पे हमारा ये पहला फंक्शन जो दिया हुआ है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू को अलग रखेंगे और निगेटिव वाली वैल्यू को हम अलग रखेंगे। निगेटिव में हमारा ये फंक्शन आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो दिया हुआ है, यानी कि 1/4 से 1/2 में, और 1/2 से जब बड़ा लेंगे तो भी हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो जब x लेस देन 1/4 से छोटा है x हमारा, तो हमें फंक्शन पॉजिटिव मिला। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x स्क्वायर -8x + 5, ये हमारा फंक्शन क्वेश्चन में ही दिया हुआ था जब लेस देन 0 है, तो ये 1/4 से ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1/2 में आ गया। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर -8x + 5 है, ये हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 में आ गया जब हमारी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अब हमें fx ये मिल गया। ये हमारा 4x स्क्वायर -8 + 5 जो है ये हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। वैल्यू रख के हम चेक कर सकते हैं तो ये हमें हमेशा पॉजिटिव देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड को डायरेक्ट हटा देंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमें fx इज इक्वल टू मिल गया 4x स्क्वायर -8x + 5 जब हमारा x लेस देन इक्वल टू 1/4 है, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x स्क्वायर -8x + 5 जो है जब हमारा 1/4 से ग्रेटर देन x है और 1/2 से x हमारा छोटा है, और यहाँ पे हमारा मिल गया 4x स्क्वायर -8x
+5 जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1/4 और 1/2 पे हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। हमसे यही तो पूछा है कि हमारा फंक्शन कहाँ पे अवकलनीय नहीं होगा, वो बिंदुओं की संख्या बताना है। x इज इक्वल टू 1/4 पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी डिफरेंशिएबल हो सकता है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, LHL निकालेंगे। तो LHL के लिए ये हमारा पहला वाला फंक्शन होगा। इसमें हम x इक्वल टू 1/4 रखेंगे, तो 1 × 1/16 -8 × 1/4 +5, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई 3.25। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल गई। अब हम RHL निकालेंगे। तो RHL इज इक्वल टू हमारा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो दिया हुआ है, इसमें भी अगर हम 1/4 रखेंगे तो हमें 3.25 वैल्यू ही मिलेगी। तो इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे, तो 3.25। अब इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकालेंगे तो हमें वैल्यू 3 मिल जाएगी। यानी कि यहाँ से हमें मिल गया कि x इज इक्वल टू 1/4 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो एक बिंदु हमें मिल गया जहाँ हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब हम x इज इक्वल टू 1/2 पे चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 1/2 पे तो RHL और LHL को बराबर करेंगे, तो उसके लिए हमें f' निकालना पड़ेगा या ग्राफ से चेक कर लेते हैं। 1/2 से बड़े के लिए हमारा फंक्शन यही होगा और छोटे के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। तो यहाँ पे होगा 4x² - 8x + 5 इज इक्वल टू, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में कर देंगे तो 4x² - 8x + 5। यहाँ पे इज इक्वल टू इसलिए लगा रहे हैं कि अगर हमारा फंक्शन दोनों बराबर होगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, और बराबर नहीं होगा तो हम नॉट इक्वल टू कर देंगे। वो तो हम केवल चेक करने के लिए लगाए हुए हैं। तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू तो हमें 0 मिल गई, और यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू हमें 0 मिल गया, यानी कि x इज इक्वल टू 1/2 पे हमारा फंक्शन सतत है, तो यहाँ पे अवकलनीय भी होगा। चेक कर लेते हैं अवकलनीय है कि नहीं है। अगर f' निकाल के चेक करना है तो इससे आप लोग भी चेक कर लीजिएगा प्रॉपर। हम यहाँ पे ग्राफ बना के चेक कर लेते हैं। अगर हम इसका यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे fx का, तो जब वैल्यू हमारी 1/4 थी तो हमें मिला हुआ था 3.25 y की वैल्यू। अब जब वैल्यू हमारी 1/2 थी, अब जब हम अपने फंक्शन में यानी कि 4x² - 8x + 5 में इसमें अगर हम 1/2 रखते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 2। तो यहाँ पे हमें मिल गया 2। 1/4 और 1/2 के बीच में हमें एक वैल्यू मिली हुई थी जब हमने 1/4 यानी कि इससे हम RHL निकाले थे, यानी कि 1/4 से बड़ी वैल्यू निकाले थे, तो उसके लिए हमें एक वैल्यू मिली हुई थी 3। तो मान लेते हैं वो कोई पॉइंट यहाँ पे x1 होगा, तो इसकी वैल्यू हमें मिली हुई थी 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 मिली हुई थी। यहाँ पे इसका ग्राफ हमारा ऐसे बन जाएगा, इसके आगे हमारा ग्राफ ऐसे कंटिन्यूअस होगा, और इसके आगे भी हमारा ग्राफ ऐसे बन जाएगा। x इज इक्वल टू 1/2 पे हमें वैल्यू 3 मिली हुई थी, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू थी। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो तो कंटिन्यूअस ही नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें डिफरेंशियल पॉइंट भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हमें एक कॉर्नर मिल गया और एक कॉर्नर हमें यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे तो हमारा फंक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमें मिली हुई थी 3 जो है। तो जहाँ पे इंटीजर होगा वहाँ पे हमारी वैल्यू तो जो है वो कंटिन्यूअस ही नहीं होगी। तो यहाँ से हमें ये x1 हमें नहीं पता, लेकिन वो x1 जो होगा हम निकाल भी सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे x1 जो हमारा होगा वो हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 मिली हुई थी, तो वहाँ पे हमारा फंक्शन अवकलनीय नहीं होगा। तो यहाँ से हमें 3 पॉइंट मिल गया, 1/4 और x1 और 1/2, 1/4 x1, 1/2, ये तीनों पॉइंट पे हमारा फंक्शन अवकलनीय नहीं होगा। यही हमारा आंसर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है f' 0 = 4 और कह रहा है 2 बार अवकलनीय है, और ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो हमसे 2a + 1 की पावर 5 a² इसी का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है, तो कह रहा है 2 बार अवकलनीय है, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हम यहाँ पे लेबनिज़ थ्योरम लगाएंगे। तो हमारी लेबनिज़ थ्योरम होती है डी डी एक्स इंटीग्रेशन ए एक्स से बी एक्स तक, जब हमारा f जो है x इंटू टी होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव दिया हुआ है, t भी है और x भी है। तो इसका फार्मूला हमारा हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू ए एक्स से लेके बी एक्स तक, ये हमारी लिमिट हो गई, और डी डी एक्स होगा हमारा एफ एक्स कॉमा टी डी टी प्लस एफ ऑफ एक्स कॉमा अपर लिमिट बी एक्स, और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन बी एक्स माइनस लोअर लिमिट एफ ऑफ एक्स कॉमा ए एक्स और डी डी एक्स ऑफ ए एक्स, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। ये हो गई हमारी लेबनिज़ थ्योरम। तो अब हम क्या करेंगे, इसी लेबनिज़ थ्योरम के हिसाब से अपने फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है, पहले फंक्शन लिख लेते हैं, एफ एक्स प्लस लिमिट 0 से एक्स एक्स माइनस टी एफ डैश टी डी टी इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x कॉस 2x प्लस 2/a इंटू एक्स। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, इसी का डिफरेंशिएशन कर देंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x के। तो यहाँ में मिल जाएगा एफ डैश एक्स प्लस लिमिट 0 से x, एफ डैश टी हमारा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 1 माइनस 0 हो जाएगा डी टी प्लस एफ डैश एक्स और x माइनस एक्स अपर लिमिट रख दिया और उसका डिफरेंशिएशन भी कर लिया, माइनस लोअर लिमिट उसका डिफरेंशिएशन और लोअर लिमिट रख देंगे तो x माइनस 0 और डी डी एक्स ऑफ 0। ये हम अभी जो ये थ्योरम लिखे हुए हैं इसी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इक्वल टू आगे में मिल जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा के कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, तो हम उसको माइनस बाहर ले आए हैं, और 2x का करेंगे और 2x का करेंगे तो 2 बाहर ले आए हैं, और यहाँ पे बन जाएगा साइन 2x प्लस सेकेंड यहाँ कॉस एक्स कॉस 2x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर देंगे तो e की पावर 2x इंटू 2 माइनस e की पावर माइनस 2x इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस 2x का करेंगे तो माइनस 2 होगा, तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस से इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा प्लस 2/a हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये हमें मिल गया इसका डिफरेंशिएशन। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ डैश एक्स प्लस 0 से x लिमिट एफ डैश टी डी टी इज इक्वल टू, बाकी पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, माइनस 2 साइन 2x ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस 2 कॉस 2x ई की पावर 2x माइनस 2x प्लस 2/a, हमें ये मिल गया। यहाँ पे x माइनस एक्स है, तो ये पार्ट हमारा 0 हो गया। यहाँ पे 0 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 मिलेगा, ये पार्ट 0 मिल गया, केवल हमें यही इतना मिला, सारा पार्ट हमारा 0 हो गया। यही हम आगे लिखे हुए हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें एफ ऑफ टी मिल जाएगा, लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से x, तो यहाँ से हमें मिल गया एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2x ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x
प्लस 2 cos 2x e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x प्लस 2/a। आगे का पार्ट हम वैसे लिख दिए। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f'(0) = 4। तो हम क्या करते हैं, अब जो हमें फंक्शन मिला हुआ है उसमें x = 0 रख देते हैं। तो वहाँ से हमें मिल जाएगा, अगर यहाँ पे हम x = 0 रखेंगे तो ये पार्ट तो हमारा 0 बन जाएगा x = 0 रखने पे। तो यहाँ f' x हमें मिल गया, x की जगह 0 रखेंगे तो f'(0) हमें मिल जाएगा। बाकी के पार्ट में भी हम यहाँ पे भी अगर 0 रखेंगे तो ये हमारा 1 बन जाएगा, ये भी हमारा 1, ये 0 बन गया, ये भी 0, ये भी 0, साइन 0 की वैल्यू 0, केवल 2/a बचा। तो यहाँ से f'(0) = 2/a मिल गया। अब इसकी वैल्यू में 4 दी हुई है, 2/a। तो यहाँ से हमें a = मिल गया 1/2। अब हमें निकालना है 2a + 1 की पावर 5a²। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं 2 1/2 + 1 का पावर 5 और a की वैल्यू यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 की पावर 5 मिल गया अपॉन 2 की पावर 2 मिल गया। तो यहाँ से हमें मिल गया 8। यही हमारा आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें कह रहा है कि फलन सतत है दिया हुआ है और f(3x - f(x) = x दिया हुआ है, ये हमारा फंक्शन है। और f(8) = 7 दिया हुआ है और f(14) का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बस अपने फंक्शन को सॉल्व करना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं हम x/3 से। तो हमारा फंक्शन बन जाएगा, x की जगह x/3 रखेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल x बच जाएगा, माइनस यहाँ पे f(x/3) हो जाएगा = x/3। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड क्या करते हैं, अब यहाँ फिर रिप्लेस कर देते हैं x को x/3 से। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा f(x/3 माइनस f(x/9) = x/9। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिर हम x को रिप्लेस करेंगे x/3 से। तो हमें मिल जाएगा f(x/9) 3 तो पहले से ही था, x/3 करेंगे तो x/9 बन जाएगा, माइनस f(x/9) था यानी कि 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से बन जाएगा 3 की पावर 3। 9 × 3 करेंगे 27, तो उसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 = x/3 की पावर 3। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे हम करते जाएंगे तो हमें लास्ट टर्म मिल जाएगा f(x/3 की पावर n-1 माइनस f(x/3 की पावर n। क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा ये 3 की पावर 2 बना, ये 3 की पावर 3 बना, यानी कि इससे एक टर्म ये हमारा छोटा है, यानी कि इससे हमारा एक टर्म ये छोटा है। तो उसी के हिसाब से हम इसे लिख लिए थे x/3 की पावर n-1 माइनस f(x/3 की पावर n) = हमारा बन जाएगा x/3 की पावर n। ऐसे हमारा n तक बनता जाएगा, ये हमारा n टर्म में बन गया। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देखो हमारा fx प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस में है। अगला टर्म में हमारा ये f(x/3) है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार ये हमारा अगला टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएगा इससे। ऐसे हमारा सारा टर्म कैंसिल होता चला जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और हमें लास्ट में मिल जाएगा f(3x माइनस f(x/3 की पावर n) और = आगे में मिल जाएगा x प्लस x/3 प्लस x/3 का स्क्वायर डॉट यहाँ मिल जाएगा x/3 की पावर n-1 प्लस x/3 की पावर n। अब यहाँ पे हमें f(3x माइनस f(x/3 की पावर
n इज इक्वल टू जो हमें मिला हुआ है उसमें x कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 + 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 1/3 की पावर n, ये हमें मिला हुआ है। ये हमारी इनफाइनाइट सीरीज़ है जीपी की। तो इसका फार्मूला होता है यस इनफाइनाइट इज इक्वल टू a/1 - r। तो यहाँ से r इज इक्वल टू 1/3 है, तो यहाँ से हमें s इनफाइनाइट इज इक्वल टू मिल जाएगा। a का मान हमारा 1 है और 1 - 1/3 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2/3 ये ऊपर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। हमें ये इस इनफाइनाइट का मान मिल गया। इन सबको ऐड किए तो यहाँ से हमें मिल जाएगा f(3x - f(x/3 की पावर n) इज इक्वल टू, यहाँ पे x था 3/2 मिल गया सबको ऐड किए तो। अब हमें ये मिल चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे इनफाइनाइट टर्म का ऐड किए हुए हैं ना। हमारा n टर्म था तो हम ऐड किए थे तो ये हमें मिला, तो यहाँ से हमारा n टेंस करेगा इनफाइनाइट को। तो यहाँ से हमें मिल गया f(3x - f(x/3 की पावर n) इज इक्वल टू 3x/2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा f(3x), जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे -f(0) इज इक्वल टू 3x/2। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f(8) इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे f(8) तभी बनेगा जब हम x इज इक्वल टू 8/3 रखेंगे। तो यहाँ से हमें मिल गया f(8) - f(0) इज इक्वल टू 3/2 इंटू 8/3। इसे सॉल्व करेंगे तो आगे हमें मिल जाएगा f(8) की वैल्यू 7 मिल जाएगी क्योंकि दी हुई है। f(8) की वैल्यू में 7 मिल जाएगी -f(0) इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करेंगे हम जब 3/2 इंटू 8/3 को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ 4 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें f(0) इज इक्वल टू मिल गया 3। अब हमें निकालना है f(14) का मान। तो हमारा f(3x - f(0) इज इक्वल टू 3x/2 है। तो यहाँ पे जब हम x इज इक्वल टू 14/3 रखेंगे तभी हमें f(14) का मान मिलेगा। तो यहाँ से मिल गया हमें f(14) इज इक्वल टू माइनस f(0) की वैल्यू में मिल गई 3 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 14/3। f(14) इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7 और 3 ऐड होगा तो हमें 10 मिल जाएगा। ये 3 इधर जाके 7 में ऐड होगा तो 10 मिल जाएगा। ये हमारा f(14) इज इक्वल टू 10 आ गया, यही हमारा आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें उन बिंदुओं की संख्या बतानी है जहाँ पे हमारा फंक्शन अवकलनीय नहीं है -20 से 20 के बीच में। ये में इंटरवल दिया हुआ है, हमें f(x) इज इक्वल टू ये फंक्शन दिया हुआ है और इसे में पूछ रहा है कि -20 से 20 के बीच में हमारा कितने बिंदुओं पे हमारा फंक्शन अवकलनीय नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, f(x) इज इक्वल टू 4 mod 2x + 3 + 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1/2 -12। यहाँ पे अगर हमारा x + n यानी हमारा इंटीजर जब होता है तब हम इसको लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x + n, जब हमारा n इंटीजर होता है। तो यहाँ हम इसको लिख देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x और माइनस, ये हमारा माइनस है तो ये अंदर जाएगा तो माइनस बनाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -20 × 12। तो 20 × 12 होता है हमारा 240। 2 × 12 किए हुए हैं तो 240 आया है। यहाँ पे हम सबसे पहले इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है, जहाँ जहाँ पे हमारी वैल्यू इंटीजर मिलेगी वहाँ वहाँ पे हमारा फंक्शन अवकलनीय नहीं होगा, कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो अवकलनीय भी नहीं होगा। तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हमें चेक करना है x बिलोंग कर रहा है जब -20 से 20 के बीच में, तो वहाँ पे हमें x इज इक्वल टू मिल जाएगा, 20 तो लेना नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल है। तो यहाँ मिल जाएगा -19, -18, -17, ऐसे हमारा 20 में 0 भी आएगा और 1 2 3 ऐसे हमारा 19 तक जाएगा। तो यहाँ से हमें ऐड करेंगे तो 39 पॉइंट मिल जाएगा, जहाँ पे हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि अवकलनीय नहीं होगा।
उतना हमारा यहाँ 39 पॉइंट है, क्योंकि एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो -20 से 20 के बीच में जो है वो 39 पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इंटीजर वैल्यू देगा। तो यहाँ से हमें 39 पॉइंट मिल गया जहाँ पे हमारा फंक्शन अवकलनीय नहीं होगा। ये तो हमारा एक सॉल्व हो गया। अब हम मॉड 2x + 3 को सॉल्व करते हैं। जब हम इसे 2x + 3 = 0 करेंगे तो x = 3/2 पे -3/2 पे हमारा फंक्शन जो होगा वो अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे हमारे मॉड के अंदर की वैल्यू 0 होती है वहाँ पे हमारा फंक्शन अवकलनीय नहीं होता है। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिल गया, ये भी हमारा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो 39 पॉइंट ये + 1 पॉइंट ये, तो यहाँ से हमें मिल गया 40, यहाँ से हमें 40 पॉइंट मिल गया। अभी हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1/2 पे भी चेक करना है, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1/2 बिलोंग करेगा इंटीजर को, वहाँ पे हमारा फंक्शन अवकलनीय नहीं होगा। डिसकंटिन्यूअस होगा तो अवकलनीय भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगी। तो -20 से 20 के बीच में चेक कर लेते हैं कितने पॉइंट आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले +1 ऐड कर लेंगे, तो -20 + 1/2 ऐड करेंगे तो यहाँ ग्रेटर देन x + 1/2 मिल जाएगा, ग्रेटर देन 20 + 1/2 मिल जाएगा। तो यहाँ से मिल गया -39.2 ग्रेटर देन x + 1/2 ग्रेटर देन 41/2, ये मिल गया। अब हमें इसी के बीच में चेक करना है, तो हमें ये तो लेना नहीं है क्योंकि -20 से 20 के बीच में लेना है। ये वैल्यू हमारी 20 से छोटी है, पर ये 41 जो है ये हमारी 20 से बड़ी है। 2 से कट करेंगे तो ये हमारी 20 से बड़ी आएगी, तो ये वैल्यू तो हमें नहीं लेनी है। तो चेक कर लेते हैं कितने पॉइंट आएंगे। तो यहाँ से मैं -39/2 ग्रेटर देन है x + 1/2 के और ग्रेटर देन है 41/2 से, ये तो हमें लेना नहीं है। तो यहाँ से हमें मिल गया x = -39/2। जब हम अपने फंक्शन में वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगी, और दूसरा में मिलेगा -37.2, इस पर भी हमें इंटीजर मिलेगी क्योंकि x + 1/2 है ना। जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगी, जब इन सबको यहाँ x की जगह पे रखेंगे +1 ऐड करेंगे तो। और अगला पॉइंट हमें मिल जाएगा -35.2, ऐसे -33/2, ऐसे हमारा मिलता जाएगा +35/2, 37/2, 39/2, बस यहीं तक मिलेगा क्योंकि ये तो हमें लेना नहीं है, हमारा 20 से बड़ा हो जा रहा है। तो इन सब वैल्यूओं को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से भी हमें 39 पॉइंट मिलेगा, यहाँ से भी हमें 39 पॉइंट मिलेगा। आगे हमें 39 पॉइंट मिला था, प्लस x = -3/2 पे हमें 1 पॉइंट मिला था, तो +1 वो हो गया, प्लस यहाँ से 39 पॉइंट। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें 79 मिलेगा, यानी कि टोटल नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट 79, यही हमारा आंसर है। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें f(x) = दिया हुआ है a sin पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 - x, f(x) = इक्वेशन दिया हुआ है। तो हमसे लिमिट x टेंड्स टू -1 f(x) ये जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है, कह रहा है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें 0 से 4 f(x) dx का मान बताना है। ये लिमिट हमारी x = -1 पे एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि लिमिट x टेंड्स टू -f(x) = होगा लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस f(x), ये दोनों हमारा बराबर होगा क्योंकि कह रहा है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इन दोनों को हमें बराबर करने के लिए फंक्शन दिया हुआ है f(x) = a sin पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 - x, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो एक बार हम इसमें -1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे और एक बार -1 से छोटी वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे हमें मिल जाएगा a sin -π/2 + 3 = a sin -2π/2 + 4, यहाँ पे वैल्यू रख के हम चेक कर लेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। अब यहाँ से हमें इसकी वैल्यू तो मिल जाएगी -a, क्योंकि -π/2
साइन माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी -a प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिल जाएगा पाई की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से हमें 4 मिल जाएगा। तो यहाँ से a इज इक्वल टू हमें मिल गया -1। अब यहाँ से हमारा फंक्शन हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू माइनस साइन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस x। अब ये हमें फंक्शन मिल गया। अब हमें निकालना है 0 से 4 f(x) dx हो जाएगा 0 से 4, हम अपना फंक्शन रख देंगे तो माइनस साइन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस x dx। अब इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया होता है तो हम 0 से 1 में पहले चेक करेंगे, प्लस 0 से 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, क्योंकि 0 से 1 में हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कुछ और होगी, 1 से 2 में कुछ और होगी, 2 से 3 में कुछ और होगी, 3 से 4 में इनकी वैल्यू कुछ और होगी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, जब हम 0 से 1 में चेक करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 dx, और जब -1 से 2 में देखेंगे तो हमें -1 dx मिलेगा। आगे यहाँ से भी हमें -1 dx मिल जाएगा, और यहाँ से हमें मिलेगा 1 -2 dx। हम यहाँ पे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 सब की वैल्यू अपने फंक्शन में रख के चेक करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1, यहाँ से हमें मिल जाएगा -1, यहाँ से भी हमें -1 मिल जाएगा, और यहाँ से भी हमें -1 मिल जाएगा। अब यहाँ से -1 +1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें मिल गया -2। यही हमारा आंसर है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो है इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए, तब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ एक हमारा फंक्शन 0 से 1 में 2 बार अवकलनीय है, जिससे f(0) इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और f(1) इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो रेखा y इज इक्वल टू 2x + 3 प्रतिच्छेद करती है 0,1 में केवल 2 बार अलग अलग बिंदुओं पर f का ग्राफ। तो बिंदुओं की न्यूनतम संख्या बताइए जहां x बिलोंग करेगा 0 से 1 पे f'(x) जो है वो इज इक्वल टू 0 होगा। यानी कि हमें f(x) का ऐसा ग्राफ बनाना है जो y इज इक्वल टू 2x + 3 लाइन को 2 बिंदुओं पर अलग अलग प्रतिच्छेद करे। अगर 2 बिंदुओं पर अलग अलग प्रतिच्छेद कर रहा है तो 0 से 1 के बीच में हमें बताना है न्यूनतम बिंदुओं की संख्या जिस पर हमारा f(x) 0 होगा। यानी कि 0 से 1 के बीच में हमें बताना है उन बिंदुओं की संख्या जहाँ पे हमारा f(x) 0 होगा। तो हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू f(x) कोई हमारा ग्राफ है। तो y इज इक्वल टू f(x) जो माने हैं, हम इसका ग्राफ बनाते हैं। मान लेते हैं इसका ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है, ये हमारा y इज इक्वल टू f(x) है। क्या हुआ क्वेश्चन में f(0) की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे कहीं हमारी 3 होगी, और f(1) पे वैल्यू हमारी 5 है, इक्वल टू 2x + 5 ये लाइन हमारी। तो ये y इज इक्वल टू 2x + 5 की ये वाली लाइन हमारी कुछ ऐसे जाएगी। ऐसे बताना है कि उन बिंदुओं की संख्या जहाँ हमारा f'(x) इज इक्वल टू 0 होगा। तो यदि कोई ग्राफ जो है, मान लेते हैं ये कोई हमारा ग्राफ है, y इज इक्वल टू 2x + 5 को 0 से 1 के बीच में 2 बार काटता है, तो उसकी डिफरेंशियबिलिटी 2 बार बदल जाती है। अगर 2 बार काटता है इसके बीच में, देखो अगर 0 से 1, हमें 0 से 1 के बीच में बताना है, 1 हमें नहीं लेना है। तो 0 से 1 के बीच में हमारा ग्राफ जो है इसको 2 बार कट कर रहा है, ये लाइन हमारी। तो यहाँ से पता चल गया कि अगर हमारा ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू 2x + 1 को 0 से 1 में 2 बार काटता है, तो उसकी डिफरेंशियबिलिटी 2 बार चेंज हो जाती है। तो हमें मिनिमम बिंदुओं की संख्या f'(x) जो है इज इक्वल टू 0 मिलेगा 2 पॉइंट पे, ये वाली पॉइंट पे, और ये 2 पॉइंट में हमें f'(x) इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें f(x) इज इक्वल टू दिया हुआ है P729 + x और -3/3 ये 3 इंटू में नहीं है, 729 + qx - 9
ये हमें फंक्शन दिया और कह रहा है एक्स इक्वल टू 0 पे सतत है, तो हमें चेक करना है हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। एक्स इक्वल टू 0 पे सतत है, तो क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 7 to 9 पी का अंडर मल्टीप्लाई कर दिए प्लस एक्स पी, इसे लिख देंगे 1/7 अपॉन या माइनस में 3, और इसे लिख देंगे 7 to 9 प्लस क्यू एक्स 1/3 माइनस 9। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो नीचे का पार्ट तो हमारा 0 बन रहा है, क्योंकि अगर हम इसे 3 की पावर 729 को हम 3 की पावर 6 लिख सकते हैं, तो इसकी पावर जब यहाँ पे हम 0 कर देंगे तो इसकी पावर 1/3 आएगा, तो यहाँ पे 9 बनेगा, 9 माइनस 9 ये 0 बन जाएगा। ये तो हमारा 0 बन रहा है, पर ऊपर का हमारा 0 नहीं बन रहा है, तो इसे भी 0/0 फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे p = 3 होना पड़ेगा। अगर यहाँ p = 3 लेते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3 की पावर 6 इंटू, ये हमारा 3 की पावर 6 है इंटू p3 है, और यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारा 0 बन जाएगा, तो ये 3 की पावर 7 बन जाएगा, और इस पूरे की पावर 1/7 है, तो यहाँ से हमें 3 मिल जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 3 है तो 3 कट के हमें 0 मिल जाएगा। अगर यहाँ p = 3 ले लेते हैं तो ये हमारा 0/0 फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ 0/0 फॉर्म बन जाएगा, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो यहाँ लिमिट x टेंस टू 0, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो 1/7 आगे आ जाएगा, और यहाँ पे 729 p प्लस पी एक्स की पावर -6/7 -3 हो जाएगा अपॉन 1/3, इसका भी डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे तो यहाँ 729 प्लस क्यू एक्स आ जाएगा, और इसकी पावर -2/3, और यहाँ पे क्यू एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इंटू में क्यू मिल जाएगा, और 9 तो हमारा 0 बन जाएगा, और यहाँ पे भी ये हमारा 0 बन गया है, ये हमारा 0 बन गया है। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ 1/7 है, यहाँ 1/3 है, तो ये 3/7 बन जाएगा, और यहाँ पे p = 3 है, तो ये 3 की पावर 6 है, ये हमारा 3 की पावर 6 है, p भी हमारा 3 है, अभी हम निकाल चुके पीछे, तो यहाँ से हमें 3 की पावर 7 की पावर -6/7 मिल गया अपॉन, यहाँ पे ये 3 की पावर 6 की पावर -2/3 इंटू क्यू मिल गया। यहाँ पे हमारा इंटू में p भी होगा, क्योंकि यहाँ पी एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इंटू में हमारा p भी आ जाएगा, x का डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू p, ये हमारा छूट गया था, तो यहाँ इंटू में p आ जाएगा। अब p = हम 3 रख देंगे तो हमें आगे मिल जाएगा 3/7 इंटू 3 की पावर 7 अपॉन 1/7 अपॉन 3 की पावर 6 की पावर -2/3, और यहाँ पे हम p का मान रख दिए तो 3/q बन गया। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा इंटू 3 की पावर -6 अपॉन, यहाँ हमारा -6/7 था, और यहाँ हो जाएगा 3 की पावर -4 इंटू क्यू इंटू 7 = इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/7 क्यू। अब ये हमें लिमिट की वैल्यू मिल चुकी। अब इस वैल्यू को हम अपने ऑप्शन में रख के चेक करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमें सब ऑप्शन में p और q दिया हुआ है, f(0) दिया हुआ है, तो f(0) की वैल्यू हम निकाल चुकी। f(0) की वैल्यू हम अभी निकाले लिमिट में, वो आई है 1/7 तो इसे हम सब ऑप्शन में रख के चेक करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, हम इसी में रख के चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है 63Q f(0) -PQ = 0। तो यहाँ पे 63Q और ये वैल्यू मिली है 1/7Q -PQ = 0। अगर 9 - PQ = 0। यहाँ ऑप्शन नंबर बी में हमारा यहाँ पे क्यूब नहीं स्क्वायर है, यहाँ पे भी हमारा स्क्वायर है, ये भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी में हमें -p का स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर और p की वैल्यू हमारी थी 3, तो -3 का स्क्वायर = 0 मिल गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यही हमारा आंसर है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है, कह रहा है कि एक अवकलनीय फलन f(x) सभी वास्तविक x और y के लिए हमें दिया हुआ है f(x + y) = f(x + fy + xy² + x² y।
ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, तो हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये हमें दिया हुआ है लिमिट, तो f'3 का मान हमें निकालना है। तो ये फंक्शन हमें देखने से लग रहा है कि fx प्लस वाई माइनस fx करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा f ऑफ y प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब हमें फार्मूला पता है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू होता है f डैश x। ये हमें फार्मूला पता है। तो हमें क्वेश्चन को देख के कुछ ऐसा ही लग रहा है, तो हम इसे ऐसा बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू h रख देते हैं, फिर लिमिट लगा देंगे, जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे f ऑफ h हो जाएगा प्लस एक्स एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर h। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, h से डिवाइड कर देंगे, h से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h अपॉन h प्लस यहाँ x h बन जाएगा, एक h कैंसिल हो जाएगा, अपॉन यह हमारा एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारा f डैश x बन जाएगा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन x, इसकी वैल्यू हमें इज इक्वल टू 1 दी हुई है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें f डैश x इज इक्वल टू मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें निकालना है f डैश 3 का मान, तो क्या करते हैं x इज इक्वल टू 3 रख देंगे, तो f डैश 3 इज इक्वल टू में मिल गया 1 प्लस 3 का स्क्वायर, तो f डैश 3 इज इक्वल टू में मिल गया 1 प्लस 9, तो f डैश 3 इज इक्वल टू मिल गया हमें 10। यही हमें निकालना था, यही हमारा आंसर है, f डैश 3 इज इक्वल टू 10। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 64 ये हमें दिया हुआ है, और कह रहा है कि एफ एक्स एक बहुपद फलन है। तो यहाँ से हमें देख के पता चल गया कि हमारा बहुपद जो होगा x के घात 5 का बहुपद होगा। तो हमें लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा बहुपद x की पावर 5 के घात का होगा। तो यहाँ से हमें मिल गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ये हम मान लिए हमारा ये बहुपद होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर 4 डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं प्लस 4ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस डी। ये हमारा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब हम एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा 20x क्यूब प्लस 12ax स्क्वायर प्लस 6bx प्लस 2c, डी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब हमें एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, ये जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है हमारा फंक्शन, इसमें हम वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा एक्स की पावर 4, यहाँ पे भी 5x की पावर 4 है, और यहाँ पे बी एक्स की पावर 3, 4ax की पावर 3, 20ax की पावर 3 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे और x की पावर 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x की पावर 4 कॉमन ले लेंगे। ऐसे हम हर टर्म में x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमें बहुपद मिल जाएगा x की पावर 5 प्लस यहाँ ax की पावर 4 है, यहाँ 5a, यहाँ पे 5x की पावर 4 है, तो यहाँ से a प्लस 5x की पावर 4 कॉमन ले लेंगे, प्लस यहाँ हमारा मिल जाएगा b प्लस 4a प्लस 20x क्यूब बन जाएगा, प्लस c प्लस 3b प्लस 12a। हम इसे आगे लिखते हैं। तो यहाँ हमारा x की पावर 5 प्लस
a+5x⁴ प्लस b+4a+20 x³ प्लस c+3b प्लस 12a x² प्लस d+2c प्लस 6b इंटू x प्लस e प्लस d प्लस 2c बराबर में दिया हुआ है x⁵ प्लस 64 की। हमने जो अभी सॉल्व किया बहुपद को, वहाँ पे हमने x⁴ x³ ये सब कॉमन लेके सबको ऐड कर दिए हैं, तो हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबके कोफिशिएंट बराबर करते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a+5 = 0, क्योंकि यहाँ पे x⁴ का टर्म नहीं है, तो यहाँ से हमें a = मिल गया -5। अब b+4a+20 इसको भी =0 करेंगे, क्योंकि इसमें भी ये टर्म नहीं है, तो यहाँ से हमें b = 0 मिल जाएगा। ऐसे ही आगे हम c+3b प्लस 12a = 0 करेंगे, तो यहाँ से c = हमें 60 मिल जाएगा, क्योंकि इसमें x³ का टर्म नहीं है, तो हम 0 x³ मान सकते हैं। अब ऐसे ही d+2c प्लस 6b = 0 करेंगे, तो यहाँ से d = मिल जाएगा -120। अब हमारा टर्म बचा हुआ है e प्लस d प्लस 2c, तो ये कांस्टेंट टर्म हमारा इधर कांस्टेंट दिया हुआ है, तो ये कांस्टेंट बराबर कर देंगे कांस्टेंट के, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा e प्लस d प्लस 2c = 64, तो यहाँ से हमें e = मिल जाएगा 64। हमें d का मान और c का मान पीछे मिल चुका है ना, d का मान हमारा है -120 और c का मान है 60। यहाँ पे ला के रखेंगे तो हमें e = मिल जाएगा 64। अब हमें सारे कांस्टेंट की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम जो माने थे अपना फंक्शन f = a x³ जैसा था, तो वहाँ पे हम सब वैल्यू रख देंगे, तो हमें फंक्शन मिल जाएगा f(x) = x⁵ माइनस 5x⁴ प्लस 60x² माइनस 120x प्लस 64, ये हमारा फंक्शन मिल जाएगा। हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x)/x - 1। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें हम हर टर्म में x - 1 लेंगे, जिससे हमारा ये नीचे का x - 1 जब यहाँ पे रखें तो कैंसिल हो जाए। तो हम उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, x⁵ है माइनस x⁴ कर देंगे और -4x⁴ कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो यही में मिल जाएगा, और प्लस 4x³ माइनस 4x³ कर देंगे, क्योंकि x³ का टर्म नहीं है, तो यहाँ पे प्लस भी कर दिए और माइनस भी कर दिए, प्लस 4x² कर देंगे प्लस 56 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 56x कर देंगे और माइनस 64x कर देंगे प्लस 64, तो है ही हमारा, हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, f(x) = x⁴ कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x - 1 माइनस सेम ऐसे ही हम सब में कॉमन ले लेंगे, तो 4x³ कॉमन लेंगे तो हमें बच जाएगा x - 1 माइनस 4x² कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x - 1 बच जाएगा, प्लस 56x कॉमन लेंगे तो x - 1 बचेगा, माइनस 64 कॉमन लेंगे तो x - 1 बचेगा। अब सब में हमारा x - 1 का टर्म है, तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब में से x - 1 कॉमन ले लेंगे, तो हमें f(x) = मिल जाएगा x - 1, सब में से कॉमन ले लिए तो यहाँ बच जाएगा x⁴ माइनस 4x³ माइनस 4x² प्लस 56x माइनस 64। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x)/x - 1। अब हम f(x) की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो नीचे x - 1 है, x - 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x⁴ माइनस 4x³ माइनस 4x² प्लस 56x माइनस 64। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 56 x = 1 रख रहे हैं माइनस 64, तो इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा -15। यही हमारा आंसर है।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें ये f(x) इज इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है, इसे सॉल्व करके हमें बताना है हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉड सबको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा f(x) इज इक्वल टू मिल जाएगा, जब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर e की पावर x है तो हमारा x लेस देन 0 है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे e की पावर -1 रखते हैं, क्योंकि -1 0 से छोटा है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1/e, तो e का मान हम रख देते हैं 2.73। तो इसे कट करेंगे तो हमें 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा e की पावर x जब x लेस देन 0 है तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा 0 जब x लेस देन 0 है। अब ऐसे हम सेकंड चेक करते हैं, जब हमारा 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू x है और 1 से छोटा है तो यहाँ पे हमारा है a e की पावर x प्लस, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 को अलग कर देंगे क्योंकि ये हमारा इंटीजर है। तो हम x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 यानी कि 0 से 1 के बीच में हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 ही आएगी, यहाँ पे वैल्यू हमारे 0 ही आएगी। 0 से बड़ी रखेंगे और 1 से छोटी, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 0 -1। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट रखते हैं -1। अब हमारा अगला है, हम x इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 पे चेक करने के लिए हमारा फंक्शन है b प्लस साइन पाई x। तो यहाँ साइन पाई x है, तो x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये साइन पाई बन जाएगा। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकलेगा तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ से हमें मिल गया x इज इक्वल टू 1 पे b। अब हम अगला चेक करेंगे 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x और 2 से छोटे के लिए। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है b प्लस साइन पाई x, यही हमारा फंक्शन है। जब हमारा फंक्शन 1 ग्रेटर देन x और लेस देन 2 के है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई x, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई। तो यहाँ पे हम साइन का मैक्सिमम ले लेंगे, तो यहाँ मिल जाएगा -1 ग्रेटर देन साइन पाई x लेस देन 0। तो यहाँ पे -1 से और 0 के बीच में हमारा साइन पाई x का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, मतलब -1 से 0 के बीच में, यानी कि यहाँ पे हमारा साइन माइनस में है। तो अगर हमारा साइन माइनस में होता है तो वो तो या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ये दोनों चतुर्थांश में हमारा साइन नेगेटिव होता है। तो इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे तो हमें -1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन बन गया, जब -1 से ग्रेटर देन x है और 2 से छोटा है तो वहाँ पे हमें मिल गया b तो था ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई x की वैल्यू में मिल गई -1। अब हम चेक करेंगे जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू है तो उसके लिए हमारा फंक्शन है e की पावर -x -c। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो मान लेते हैं हम 2 रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर -2 -c। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/e² -c। तो यहाँ पे हम e² की वैल्यू रखेंगे और कट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0.13 समथिंग और -c। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर ये वैल्यू निकलेगी तो 0 -c हो जाएगी, यानी कि x ग्रेटर देन 2 के लिए हमें फंक्शन मिल गया -c। तो यहाँ पे हमें मिल गया c, ये हमारा फंक्शन मिल गया। अब हमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि ठीक एक बिंदु पर असतत है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 है। और थर्ड ऑप्शन हमारा है यदि ठीक एक बिंदु पर असतत है a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 1 है। तो हम क्या करते हैं, तो 1 और 2 पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। हमें फंक्शन मिला हुआ है f(x) इज इक्वल टू 0 जब x लेस देन 0 है, a e की पावर x प्लस -1 मिला हुआ है जब 0 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 1 है, b मिला हुआ है जब x इज इक्वल टू 1 है, b -1 मिला हुआ है जब 1 ग्रेटर देन x लेस देन 2 है, और -c मिला हुआ है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ये हमारा फंक्शन है।
तो हम पहले क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, सतत है कि नहीं। तो यहाँ पे f ऑफ 0 इज इक्वल टू होगा ae⁻x-1 का फंक्शन लेंगे, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा a-1। और f ऑफ 0 प्लस पे चेक करेंगे तो भी हम यही फंक्शन लेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा a-1। और f ऑफ 0 माइनस जब लेंगे RHL चेक करेंगे तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, तो यहाँ में 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें a-1 इज इक्वल टू 0 यानी कि a इज इक्वल टू 1 मिल गया। अब यहाँ पे हम f ऑफ 0 में 1 रखते हैं तो 0 मिलता है, f ऑफ 0 प्लस में 1 रखते हैं तो भी हमें 0 मिलता है। तो यानी कि यहाँ से x इज इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन जो है वो सतत है, हमें मिल गया। x इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू हमें b मिला हुआ है, और f ऑफ 1 प्लस लेंगे तो हमें b-1 मिला हुआ है, और f ऑफ 1 माइनस लेंगे तो हमें ae-1 मिला हुआ है। अब इन तीनों से हमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन सतत हो, यानी कि यहाँ से हमें मिल गया ये पॉइंट असतत है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट कभी बराबर नहीं होंगे। अब हम x इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू हमें मिला हुआ है -c, f ऑफ 2 प्लस इज इक्वल टू हमें मिला हुआ है -c। अब f ऑफ 2 माइनस पे चेक करेंगे तो हमारा फंक्शन है b-1। तो यहाँ से हमें मिल गया -b इज इक्वल टू b-1, तो यहाँ से हमें मिल गया b प्लस c इज इक्वल टू 1, यहाँ से हमें ये मिल गया। अब a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2, क्योंकि b प्लस c इज इक्वल टू 1 है, और a का मान जो है ये भी हमारा 1 है, तो यहाँ पे a ऐड करेंगे तो ये +1, यहाँ से हमें मिल जाएगा 2। तो अब हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो कह रहा है ए बी सी बिलोंग आर के लिए अस्तित्व इस प्रकार है कि x इक्वल टू आर पे निरंतर है, ये तो हमारा ऑप्शन गलत है क्योंकि सब जगह सतत नहीं है। और कह रहा है यदि ठीक एक बिंदु पर f असतत है, हाँ ये तो सही है, पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 है, नहीं ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है यदि ठीक एक बिंदु पर असतत है, हाँ तो हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे असतत आया हुआ है, और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 आया हुआ है, 1 के बराबर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें f(x) इज इक्वल टू दिया हुआ है मिनिमम 1,1 प्लस x साइन x। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे साइन x होगा जब 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू x है और लेस देन इक्वल टू 2 पाई के है। और कह रहा है कि m अंकों की संख्या है जहाँ हमारा फंक्शन जो है अवकलनीय नहीं है, और n उन बिंदुओं की संख्या है जहाँ पे हमारा फलन जो है वो सतत नहीं है, यानी कि इसे सॉल्व करके बताना है हमारा फंक्शन कहाँ पे अवकलनीय नहीं है और कहाँ पे सतत नहीं है। तो मिनिमम दिया है तो मैक्सिमम मिनिमम होता है, तो हम उसे ग्राफ से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 प्लस x साइन x का ग्राफ बनाएंगे जब 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 2 पाई के है। तो आगे हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस x साइन x, ग्राफ बनाएंगे 0 से 2 पाई के बीच में। तो अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें y इज इक्वल टू 1 मिलेगा, और x इज इक्वल टू हम π/2 रखते हैं तो y इज इक्वल टू में मिलेगा 1 प्लस π/2, और 1 प्लस पाई की वैल्यू रखेंगे तो 3.14/2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2.57। और यदि हम x इज इक्वल टू पाई रखते हैं तो y की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी, और जब हम x इज इक्वल टू 3π/2 रखते हैं तो यहाँ से हमें y की वैल्यू 1 माइनस 3π/2 मिलेगी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो -3.71 मिल जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 पाई रखेंगे तो हमें y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो अब हमें सारा पॉइंट मिल गया है, हम ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा 0, ये हमारा π/2, ये हमारा पाई, ये हमारा 3π/2, ये हमारा 2 पाई। तो जब 0 है तो y की वैल्यू हमारी 1 है,
जब π/2 है तो y की वैल्यू 2.57 है, तो कहीं पे यहाँ मिल जाएगी हमें। और जब पाई है तो y की वैल्यू फिर हमें 1 मिल गई। अब जब 3π/2 है तो उसकी वैल्यू हमें -3.71 मिल जाएगा। y का मान माइनस में है तो नीचे आ जाएगा। अब जब 2π रखेंगे तो फिर हमें उसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो हम अब ग्राफ बना लेते हैं। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये हमारा ग्राफ बन गया। और हमें y = 1 की लाइन भी बनानी है, तो यहाँ से ये ऐसे बन गया। ये हमारा ग्राफ बन गया 0 से 2π के बीच में। अब कह रहा है कि इसका मिनिमम लेना है, तो मिनिमम के लिए हमारा ये मिल जाएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से नीचे 2π तक, ये हमारा मिनिमम मिल गया। तो आगे इसे हम सही से बना लेते हैं। तो हमारा ग्राफ ऐसे मिल गया। ये पॉइंट हमारा पाई है, पाई पे हमें वैल्यू 1 मिली हुई है। तो बताना है कि हमारा फंक्शन कहाँ पे सतत नहीं है और अवकलनीय नहीं है। तो n है जहाँ पे हमारा फंक्शन सतत नहीं है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन सब जगह सतत है, तो यहाँ से हमें n की वैल्यू 0 मिल गई। और m है जहाँ पे हमारा फंक्शन अवकलनीय नहीं है, तो यहाँ पे हमें एक कॉर्नर मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन अवकलनीय नहीं है पाई पे, तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिल गया जहाँ पे हमारा फंक्शन अवकलनीय नहीं है। तो हमें बताना था m, n की वैल्यू। तो हमें m का मान 1 मिला है, n का मान 0 मिला है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है कि cos x इंटीग्रेशन cos x से 1 t² f(t) dt इज इक्वल टू sin क्यूब x प्लस cos x, ये हमें दिया हुआ है। और हमसे 1/√3 f'(1/√3) की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेबनीज़ थ्योरम लगा के इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 f(1) और 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे cos² x हो जाएगा लोअर लिमिट, और f(cos x) हो जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -sin x हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 sin² x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x का -sin x, हमें ये मिल गया। अब यहाँ से हमें मिल गया -cos² x f(cos x), ये -sin x है तो यहाँ से हो जाएगा +sin x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और sin x बन जाएगा, इज इक्वल टू 3 sin² x cos x -sin x। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। हमें मिला हुआ है cos² x f(cos x sin x) इज इक्वल टू 3 sin² x इंटू cos x -sin x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, f(cos x) को इधर रखेंगे, बाकी नीचे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा 3 tan x -sec² x पे cos² x इंटू sin x² से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा sin x कट जाएगा और cos² रहेगा तो ये ऊपर जाएगा sin² बन जाएगा। सेम वैसे यहाँ पे हमारा 3 tan x बन गया। क्या करेंगे, हम इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा f' cos x का डिफरेंशिएशन -sin x इज इक्वल टू यहाँ 3 tan x का डिफरेंशिएशन sec² x माइनस यहाँ हो जाएगा 2 sec² x इंटू tan x। यहाँ पे sec² x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आगे आएगा तो 2 sec x बन जाएगा, sec x का दोबारा करेंगे तो sec x इंटू tan x बन जाएगा, तो यहाँ से हमारा फिर sec² x बन जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, -sin x से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये f' cos x इज इक्वल टू 2 sec² x tan x अपॉन sin x माइनस 3 sec² x अपॉन sin x। माइनस sin x था तो माइनस जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो
माइनस प्लस बन जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो एफ डैश कॉस एक्स इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक कॉस कॉमन लेके इधर भेज देंगे तो हमारा बन जाएगा एफ डैश कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1/√3 एफ डैश 1/√3 इसी का मान निकालना है। तो यहाँ से हम इसे कंपेयर करेंगे तो कॉस एक्स इज इक्वल टू है 1/√3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1√3 और ये हमारा बन जाएगा √2 पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से हमारा साइन एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा √2/√3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस एक्स की जगह हम 1/√3 रख देंगे और यहाँ पे साइन एक्स है तो उसकी जगह हम ये रख देंगे। कॉस एक्स की जगह तो हम 1/√3 रखेंगे ही। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एफ डैश 1/√3 इंटू 1/√3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स है तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 मिल जाएगा माइनस 3 अपॉन साइन एक्स √2 अपॉन √3 इंटू 1/√3। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 - 9 √3। हमसे वैल्यू पूछी गई थी 1/√3 एफ डैश 1/√3 की। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल चुकी है, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, इसे भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमें एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x² माइनस +1 और जी एक्स इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 2x - 3 जब हमारा x लेस देन 0 के है और 2x + 3 जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये हमें दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि -1 से 1 के बीच में कितने बिंदुओं पर हमारा फंक्शन असतत है। बिंदु पूछ रहा है, असतत बिंदु। नंबर ऑफ पॉइंट वेयर एफ ऑफ -1 से 1 के बीच में हमसे पूछ रहा है कि एफ ऑफ जी एक्स कितने बिंदुओं पर असतत होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले एफ ऑफ जी एक्स निकाल लेते हैं। फिर जो एफ ऑफ जी लिखा होता है ये हमारा होता है एफ ऑफ जी एक्स, ये होता है हमारा। तो हम यहाँ से एफ ऑफ जी एक्स निकालते हैं। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम अपने एफ एक्स में एक्स को रिप्लेस कर देंगे जी एक्स से। तो यहाँ से हमें एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2gx का होल स्क्वायर +1। यहाँ से हमें मिल जाएगा 2gx का स्क्वायर +1 कर देंगे क्योंकि ये हमारा इंटीजर है, बाहर निकल जाएगा। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को x लेस देन और x ग्रेटर देन में ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा, तो यहाँ से 2gx हमारा जब x लेस देन 0 है, जब हमारा x लेस देन 0 है तो gx हमारा है 2x - 3 और जब x ग्रेटर देन 0 है तो हमारा है 2x + 3। तो हम gx की जगह ये वैल्यू रख देंगे तो हमें एफ ऑफ gx मिल जाएगा 2x - 3 का स्क्वायर +1 और जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ बन जाएगा 2x + 3 का होल स्क्वायर +1। ये हमें एफ ऑफ gx मिल गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि x बिलोंग -1 से 1 के बीच में कितने बिंदुओं पर हमें एफ ऑफ gx असतत मिलेगा। तो इसे नंबर लाइन पे बना लेंगे तो -1 और 0 और 1 x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, x लेस देन 0 के लिए चेक कर लेते हैं। तो x लेस देन -1 से बड़ा होगा x और 0 से छोटा होगा। तो इसके बीच में हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम 2 से इंटू कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2x बन जाएगा, यहाँ हमारा 0 होगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमारे फंक्शन में 2x - 3 है तो हमें यही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 कर लेंगे तो यहाँ बन जाएगा -5 ग्रेटर देन 2x - 3
और यहाँ पे हमारा बन जाएगा -3। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर भी करना है हमें, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा 9, ये वैल्यू हमारी छोटी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, तो ये उल्टा कर लेंगे, तो 9 ग्रेटर देन बन जाएगा 2x - 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 25। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें 2 से इंटू भी करना है, क्योंकि हमारा फंक्शन ये है। 2 से इंटू करेंगे तो ये 18 ग्रेटर देन 2x - 3 का स्क्वायर और ग्रेटर देन 50 बन जाएगा। अब ये हमें मिल गया -1 से 0 के बीच में कितने बिंदुओं पे हमारा फंक्शन असतत होगा। तो जहाँ पे वैल्यू इंटीजर होगी वहीं पे असतत होगा, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें पॉइंट मिल जाएगा, ये हमें 18 और 50 तो लेना नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ 19, 20, 21 से ऐसे हमारा मिलता जाएगा 49 तक। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमें 31 पॉइंट मिलेगा। 3 से लेके 49 तक हमें 31 पॉइंट मिलेगा, जिसमें हमारा फंक्शन असतत होगा। अब इसी प्रकार हम चेक कर लेते हैं, जब हमारा x ग्रेटर देन 0 होगा, तो x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा 0 से बड़ा होगा x और 1 से छोटा होगा। तो हमें सेम पिछला वाला जो हमने निकाला है ये, अभी ये हमें सेम इनइक्वलिटी मिलेगी। तो आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी हमें 31 ही पॉइंट मिलेगा। तो क्या करते हैं, यहाँ चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बनाना है 2x + 3 का होल स्क्वायर इंटू में 2, ये हमें बनाना है। वहाँ पे यहाँ माइनस था, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले 2x बनाएंगे, तो 0 ग्रेटर देन 2x ग्रेटर देन 2। अब क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा 3 ग्रेटर देन 2x + 3, यहाँ पे 5 बन जाएगा, सेम वही बन रहा है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 ग्रेटर देन 2x + 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 25। अब क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे तो 18 ग्रेटर देन 2x + 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 50। अब 18 और 50 लेना नहीं है, तो यहाँ से भी हमें 31 पॉइंट मिल गया, जहाँ पे हमारा फंक्शन असतत होगा। तो x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 दोनों के लिए हमें 31 पॉइंट मिल गया। आप दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें 62 पॉइंट मिल जाएगा, जहाँ पे हमारा फंक्शन असतत होगा। यही हमारा आंसर है, हमें 62 पॉइंट ऐसा होगा, 62 बिंदु ऐसा होगा जहाँ पे हमारा फंक्शन असतत होगा।